एक जानकारी थी, लेजी बॉय के नाम से कौन है? नाम बता दें अपना, नाम बता दो, नहीं तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। जिसका नाम मेरे को दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, मैं इसलिए उसको इन किया हूं कि कृपया कर अपना नाम ही रखें, क्योंकि मैं आपके नाम से ही जानता हूं। मैं किसी दूसरे नाम से आप आओगे मेरे पास तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं। क्या नाम बेटा? अमित। अमित, जीत में हो? यस सर। हाँ, तो नाम बदलिए पहले अपने प्रोफाइल का। लेजी बॉय रखोगे, एक्टिव बॉय रखोगे यार, क्योंकि आप, मैं एक्टिव हूं, तू लेजी, कभी पल्ले पड़ेगा क्या हमारा तुम्हारे के बीच में? नहीं पड़ेगा ना बेटा। अमित, समझ रहे हो ना मेरी बात को? नाम बदलिए जल्दी, अभी तुरंत बदलिए, और एक बार रिवाइज करिए बेटा अभी तक मैंने जो बताया बाइनोमियल में। फिर स्टार्ट करना हूं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट बेटा। चलिए, वेरी वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। सर आज स्टार्ट करना अपने को बाइनोमियल के कुछ कंसेप्ट और भी बताने आपको आ गया। रेडी ना सर? हाँ, वो आज न्यूज में, मतलब पेपर में वो ऑफलाइन का आया था सर न्यूज। क्या था बेटा, बताओ थोड़ा न्यूज, न्यूज सुनाओ सर ग्रुप पे सेंड करता सर मैं वो। नहीं बताओ ना, तू पढ़ाओ ना। सर उसमें लिखा है कि जो प्राइवेट क्लासेस के टीचर्स है ना, हाँ, उन्होंने कल क्रांति चौक के वहाँ पे वो मोर्चा किया। अभी मैं अगर 14 तक मोर्चे में। नहीं सर, वहाँ पे लिखा था। मैं भी था पीछे बैठा हुआ, तू देखा नहीं क्या? नहीं सर, आपने देखी सर तुम्हारे क्लास को छुट्टी दिया था मैंने। वहाँ पे लिखा था कि 14 तक परमिशन, मतलब 12 तक परमिशन दो, नहीं तो 14 को शुरू कर देंगे ऐसा। हम लोग का डिमांड है कि 14 तारीख तक बिना परमिशन के हम पढ़ा नहीं सकते ना। पढ़ाएंगे एक तरफ, बिना परमिशन को चालू कर दिए, लोग आके रेड मारते हैं, रेड करते हैं और पैसे लेते हैं, तो यार फिर कहां से वो मुश्किल हो जाता है ना यार। तो बेटा तू न्यूज पढ़ा, मैं उसमें लाइव था कल। मेरे चेहरे नहीं दिख रहे आपको? फोटो आया क्या? नहीं। हाँ सर, सर आया है। अरे भेजने यार, मेरा फोटो होगा तो। आपने एक रहे सर। मैं इस समय सबसे पीछे रहता हूँ बेटा। सर उन्होंने ऐसा बताया कि अगर कोई भी मतलब हम भी तुम्हारे कोई जैसे ही भी हैं। टीचर, कैसे है? तुम करते हो ना कि सर आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, वैसा ही। कोई भी क्लास पीरियड हुई तो फिर क्या हो, मतलब बाकी की क्लास वाले फिर उसको अपोजिशन में रहेंगे उसके। कोई बात नहीं।
जल्द मिलेंगे बेटा, जल्द मिलेंगे। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम सुना जैसा लग रहा है। रेडी हो आप सभी? पहले हाई जोश के साथ हो? यस सर। देखना, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपसे पूछूंगा टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था। चाहे मुझे x प्लस वाई रेज टू n का रिजल्ट मुझे बता देना। Summation of r from 0 to n and c0 n cr x n minus r y raised to r, x रेज टू n माइनस r इंटू y रेज टू r इतना था। हाँ सर। हाँ सर। सभी को पता है ना? यस सर। अब तुम एक बात बताना, टर्म का फॉर्मूला t ऑफ r प्लस 1 का फॉर्मूला कितना बेटा बोलना? ncr x raised to n minus r y raised to r into y raised to r। बहुत अच्छी कहानी बोला। अब मैं इस पे कुछ सवाल और इसके एप्लीकेशन कराने जा रहा हूं अभी। रेडी हो ना आप सभी? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट, फिर मैं कुछ सवाल इस फॉर्मेट पे मैं आपको दे रहा हूं टर्म के रिलेटेड। अच्छा, आपने ग्रुप में क्या क्या भेज दिया? वही न्यूज का फोटो है सर वो। आम्ही शिक्षक आहोत, घुसखोर नाही, बरोबर आहे ना? हाँ सर। खरी गोष्ट आहे ना रे? हाँ सर, खरे। हाँ, फिर बेटा क्या करेगा, इंडिया है। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ ठेके का दुकान पहले खुलता, क्लास बाद में, इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं है ज्यादा। जमाना बदल गया है। चलो ठीक है, ये जमाना भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अपना इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। मैं सवाल दे रहा हूं, रेडी हो ना? यस सर। तो एकदम बिल्कुल तैयार रहो। हाँ, हेडिंग देना, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल। और बहुत सिंपल सवाल आते हैं, वो खास करके जेई मेंस की बात करूं ना, तो जेई मेंस में इसके एप्लीकेशन पहले बहुत डिफिकल्ट लेवल पे एप्लीकेशन पूछते थे, लेकिन अभी इसके सिलेबस में ही एक बात लिख के आ रहा है, सिंपल एप्लीकेशन। बराबर, यानी एक बात समझ गया होगा कि सिंपल एप्लीकेशन का मतलब बहुत निम्न लेवल के एप्लीकेशन पे सवाल आते हैं, यानी बहुत आसान तरीके के सवाल आते हैं। हाँ, तो हेडिंग देना, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल, इस पे ही सवाल आज करना है। टर्म्स इन बाइनोमियल। बेटा नंबर 1 लिखना, नंबर 1 लिखना, राइट डाउन। जनरल टर्म, नंबर 1 इज द, क्या क्या सीखना है आपको, देखना आप जनरल टर्म जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, जनरल टर्म टी ऑफ आर प्लस 1 वाला, बराबर है। जनरल टर्म तो जानते ही है ना, जनरल टर्म निकालने के लिए आएगा तो निकाल सकते हैं ना अपन। हाँ सर। यस सर। क्या होता फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, यहीं पे लगे तो, टी ऑफ आर प्लस 1 once again ncr into x raised to n minus r into y raised to r, y raised to r। एग्जांपल एक दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जल्दी लिखिए। रेडी? यस सर। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, सवाल लिखना और सोल्व करने की कोशिश करना, आएगा आपको 100% आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 100% मोटिवेशन के साथ में मेरे सामने बैठे हैं। हाँ, find the fourth term in the expansion of 2x minus y upon 2
2x माइनस वाई अपॉन 2 के पावर 7। हमें फाइंड करना है T4। जल्दी से मुझे फाइंड करके बताइए। 1 मिनट सर। क्योंकि फॉर्मूला में आपको एक बात पता है कि T ऑफ R प्लस 1 का फॉर्मूला होता है। अब तुम बताओ, मुझे चार्ज निकालना है तो R की जगह कितना लेना होगा बेटा? 3 लेना होगा। 3 ना? 3 तो हाँ R 3 को यहां से लेना होगा तो 3 लेना होगा। और n कितना है अपना? 7 है। टोटल नंबर कितना है? 7। n 7 और R कितना? 3। अब बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है? T R प्लस 1 का यदि मैं लगाऊं तो कितना आ जाएगा? T4 की बात कर रहा हूं, यानी NCR। n का वैल्यू 7, CR का वैल्यू 3। नेक्स्ट कितना? 2x का पावर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 इंटू माइनस y बाई 2 है दूसरा वैल्यू, और इसके पावर कितना लिख दूं? R यानी 3। कैलकुलेट करके मुझे जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं। 2 मिनट सर। हाँ बेटा, इसको सोल्व करो युवराज, इसको सोल्व करें। आंसर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है 70x⁴ बाई क्यूब माइनस 70x⁴ बाई क्यूब 70x³ इंटू y⁴ और माइनस 70x³ इंटू y⁴। 4 ऑप्शन आपके सामने खड़े हैं। जल्दी देखना कितना सिंपल सवाल होते हैं, और खास करके जेईई मेंस में और भी बहुत सिंपल इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था मेंस और एमएसटी सीईटी नॉट डिफर, बस मार्किंग स्कीम डिफर, क्वेश्चन के पैटर्न में बेसिक सा हल्का सा डिफरेंस, बाकी सभी दोनों एक ही लेवल पे आ गया है एग्जाम। अभी ध्यान रखना, दोनों एक ही लेवल पे, बस नाम इसके अलग अलग हैं भले, लेकिन लेवल दोनों का एक ही हो गया है। अभी पहले लेवल में आसमान जमीन का फर्क था, लेकिन अभी बिल्कुल जमीन पे जमीन, जमीन को जमीन से आ गया बात, ग्राउंड लेवल की बात। 7C3 कौन करके बता रहा है मुझे? 7C3 का मतलब कितना? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ सर। अथर्व बोलो बेटा। -280x⁶y³ ऐसा आ रहा सर। फैक्टोरियल को क्या लिखना? 7 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड दिस वन इज द कैंसिल विद दिस 3 फैक्टोरियल का मतलब कि ये 6 के बराबर होता है, कैंसिल यानी 7 इंटू 5 35। 35। तो 35 लिख दिया। T4 का वैल्यू इधर लिख रहा हूं 35। अब बोलना 2x का पावर कितना है? बोल देना बेटा। 7 में से 3 या 4 इंटू माइनस y³ एज इट इज, और यहाँ पे 2³ 8 बन जाएगा, और इसको 2⁴ का मतलब 16 कर दूं, और यहाँ पे x⁴ एज इट इज। कुछ कैंसिल हो रहा है, 8 दूना 16, 35 दूना 70, माइनस साइन तो पहले है, x⁴ इंटू y, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। माइनस ऑफ 70 टाइम्स ऑफ x⁴ इंटू y के पावर 3। कितने लोगों को ये आंसर आया था? मुझे जरूर रिप्लाई दे बेटा, जल्द से जल्द रिप्लाई दे मैसेज बॉक्स में, जल्दी बेटा। हाँ ओंकार, मोहित को गलत आया था, लास्ट पार्ट नहीं आया वेद। चलो बेटा अभी आ गया ना युवराज, x का पावर गलत हो गया, ओके। नेक्स्ट बोलना सोहम, नहीं आया था, ओके। और बोलना बेटा। हाँ साराक्षी, आपको आ गया था या नहीं आया था? हाँ वैभव नहीं आया था, मेरा भी गलत हो गया था अथर्व। हाँ चेतन नहीं आया, पार्थ नहीं आया, ओके। अमोल नहीं आया था, बहुत अच्छी बात है बेटा। आया था साक्षी का, हाँ सुमित का, नीचे से सर नीचे दिखाओ, नहीं आया, नहीं आया, ओके चलो ठीक है। अब लेकिन जो मैंने बातें इसमें बताया, क्या आप इस बात से सीख पाए? यस सर। हाँ सर। इस बात से सीख पाए आप लोग सभी? यस सर। चलिए मैं एक सवाल और भी दे रहा हूं। ओए डिस्टर्बिंग एलिमेंट। सवाल नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर।
सवाल नंबर नेक्स्ट, फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू 4। देख बेटा तू सर एक बार वो नीचे का स्टेप बताओ ना, वो फैक्टोरियल बेटा वाला। नीचे का स्टेप में ओनली मैंने 7C4 को कैलकुलेट किया है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कैलकुलेट किया है, बट मैं कैमरे को ही एडजस्ट कर देता हूं ताकि आप नीचे भी आप देख सको। सही है, विजिबल है? और पीछे हाँ, जाके लू, नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ बोर्ड तक दिख रहा है बेटा कि और नीचे दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, वर्ड तक ही दिख रहा है। चल ठीक है, हाँ बोर्ड तक ही दिखना चाहिए। चलिए मैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे आ रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं मेरी सवाल को। अभी मैं जनरल टर्म पे ही हूं, फिर मैं आऊंगा इंडिपेंडेंट टर्म, फिर मुझे x के पावर r वाला, हर चीज आपको इसमें से मुझे बताते जाना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात है। फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x क्यूब एंड x रेज टू 4। फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x cube and x raised to 4, x cube and x raised to 4 in 2x square minus 1/3x का पावर है बेटा 6। सवाल के फॉर्मेट कुछ अलग है, सवाल डायरेक्टली उस फॉर्मेट पे नहीं है जैसा आप चाह रहे थे कि सवाल जैसा सर ने दिया था, एक कुछ तो पावर n था, उसमें से कुछ फैक्टर, कुछ पार्ट को, कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो हमें निकालना था वहां से हम निकाल रहे थे, बट यहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्ट है ही नहीं। यानी इसमें आपको खुद ब खुद एक्स क्यूब के टर्म को निकालना है और एक्स रेज टू पावर 4 के टर्म को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे बात को समझना पहले। क्या आप थोड़ा सोच सकते हो कि मैं बताऊं, हिंट दो? सर बेटा बोलिए। सर ये टर्म निकालना मतलब उसका कोएफिशिएंट बताना है क्या, या फिर वो कौन से नंबर पे आ रहा है वो बताना है? हाँ, टर्म का मतलब फाइंड टर्म बोला ना, तो कौन से नंबर का आ रहा है और कौन सा नंबर का यदि पता लग गया तो वो निकाल लेंगे ना टी ऑफ आर प्लस 1 से। हाँ सर, समझा सर। अपन पहले इसको एक्सपांड करेंगे तो, हाँ क्या बोलना? एक्सपांशन करेंगे तो अपने को वो टर्म मिल जाएंगी जिसमें एक्स क्यूब और एक्स रेज टू 4 आ रहा। कितने तक एक्सपेंड करोगे इसको? तुम एक्सपेंड करना आसान होगा क्या? यदि सपोज दैट कि मैंने इसमें से 8 लाइन नहीं, मैंने इसमें से दे दिया 16, तो क्या एक्सपेंड करना आसान होगा? नहीं सर। अभी तो मैं बहुत सिंपल सी, क्योंकि मैं एक जनरल तरीका आपको बताने जा रहा हूं, उस जनरल तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चाहे पावर उसके कितना भी रहे, इसका असर अपने कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी नहीं पड़ना। मान लिया कि कोई एक हायर पावर दिया बेटा, तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे? नॉट पॉसिबल सर। तो इसके लिए जो दिया हुआ है 6 को मैंने करके सोल्व कर रहा हूं। देखना सभी लोग बंद करना काम नहीं बेटा, सुन लो, मैं किसी का नहीं सुन रहा हूं, सुन लो। अखिलेश, अमित, अमोल, अनंत, अथर्व, दोनों अथर्व, चेतन, ललित, मोहित, ओंकार, पात, प्रतीक, साराक्षी, सोहम, सुमित, वैभव, वेद, विष्णु, युवराज। सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, समझिए मेरी बात। सबसे पहले आपको टी ऑफ आर प्लस 1 क्या होता है? यदि ऐसा कहीं भी रहा तो टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, बोलो तो? NCR x raised to n minus r y raised to r into 2x raised to 6 है यहाँ पे, अच्छा सॉरी 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर के पावर कितना 6 माइनस r हो जाएगा, into माइनस 1/3x का पावर कितना बेटा बोलो ना, r हो जाएगा। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है बोलो?
नो सर। क्लियर? अब तुम्हें एक बात देखना है, अब यदि मैंने इसको सोल्व कर लिया तो 6CR एज इट इज 2 के पावर 6 माइनस R एज इट इज लिख दिया, और नीचे में मैं सभी कांस्टेंट को अलग अलग करके लिखूं क्या? तुम बताओ मुझे, बोलो। मुझे ओनली x के पावर चाहिए ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। मुझे ओनली x Yes, के पावर sir. चाहिए ना बेटा। हाँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से कांस्टेंट को फिर से मैंने बाहर ले लिया 1/3, और इसके पावर r को मैंने अलग कर लिया, और x के पावर को मैं एक साथ लिखना चाहूंगा। x स्क्वायर के पावर कितना बचेगा बोलो? 12 माइनस 2R। माइनस r हो जाएगा, और नीचे में वंस अगेन 1/x के पावर r बचेगा। क्योंकि मैंने इस स्टेप में सभी कांस्टेंट और x को मैंने अलग अलग करके उसके पावर को लिखा हूं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो यहां तक? यस सर। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? हाँ सर, नो मुझे सर। समझा सर। बिल्कुल। कहां पे क्या कंफ्यूजन आया, क्या बात समझा वो मुझे बताओ, क्या नहीं समझा वो मैं बताऊंगा। सर वो यही स्टेप नहीं समझे सर, क्या किया? बेटा बहुत सिंपल सा, कांस्टेंट समझते हो ना? कांस्टेंट का मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, जो इन्वॉल्व है इसमें, यस वो सर। सभी कांस्टेंट 2 के पावर। अपना कांस्टेंट को अलग करना मोटो नहीं है, अपना मोटो मेन क्या है, x के पावर कितना है इस पूरे इसमें, वो कैलकुलेट करना। तो नो डाउट कि जब मैं x को अलग करूंगा तो नो डाउट ना कि कांस्टेंट अलग हो जाएगा। तो मैंने इस कांस्टेंट को 2 के पावर जैसा देखना, 2x स्क्वायर की पावर इतना है, तो मैंने 2 के पावर 6 माइनस r को पहले लिख दिया हूं। उसके बाद यहां से भी कांस्टेंट -1/3 दिख रहा है, उसके पावर r है, उसको मैंने बाहर रख दिया, और बाकी x वाले को मैंने बाद में लिखा हूं। देखना, आप देखना है, हाँ सर, समझा। x स्क्वायर के पावर 6 माइनस r, और यहाँ बचेगा 1/x, और इसके पावर r है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यस अब सर। तुम मुझे क्या बता सकते हो कि x के पावर कितना है टर्म में? x के पावर कितना है? अब यदि मैं पावर ऑफ x की बात करूं इन टर्म में, इक्वेशन नंबर 1 है, तो पावर ऑफ x से इन इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा? इन इक्वेशन 1 कौन बताएगा मुझे, बोलो। यानी x के पावर 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 12 माइनस 2r, और अपॉन नीचे कितना, x के पावर r है ना? हेलो। हाँ सर। मुझे x का पावर कैलकुलेट करना बेटा। न्यूमरेटर में जो भी पावर है और डिनोमिनेटर के पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, ये जानते हो ना आप? हाँ सर। बस एक ही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी मैं इन दोनों में x का पावर मुझे कोई थोड़ा सा रफली मुझे कैलकुलेट करके बताओ। पावर यहाँ पे रहेगा 12 माइनस 2r, और नीचे से x का पावर और भी जाएगा माइनस r, यानी 12 माइनस 3r है। 12 माइनस 3R। कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि 12 माइनस 3r उसके पावर होंगे x का? आवाज हाँ नहीं। सर। अथर्व समझा सर। सभी लोग समझे? कृपया कर जो ना Yes, समझो sir. ना बोलना बेटा। नहीं समझा और सर। यदि आपके अगल बगल आस पड़ोस में कोई हो जिसको लग रहा होगा कि वो नहीं समझा, बराबर है, आप उसके फीलिंग को समझ रहे हैं, तो आप हाँ बोलने के चक्कर में उसके फीलिंग को मन ना दबाएं। यदि वो ना बोल रहा है ना, तो तुम भी उसको बोलो कि सर एक बार फिर बता दो। बराबर है? चेतन आया बेटा, युवराज एक बार सर नहीं समझा सर। हाँ क्या बोल रहा है? नहीं समझा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद नहीं समझा, बराबर है, क्यों टेंशन ले रहा है? बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं। और कोई बोलो। मैं तो उसके लिए खड़ा हूं ना। प्रतीक बेटा तू गायब रहता है यार, गायब मत रहा करना यार प्रतीक। मुझे हर बच्चे को फोन करके पूछना पड़ता है, बेटा क्यों गायब है रे बाबा, कहाँ गया था रे? गया था तो मेरे को क्यों नहीं ले गया? चल ठीक। बोला सर ऐसे जगह गया था ना, क्या बताऊँ। तू बता, पहले एक्स स्क्वायर का इतना है, मैं इसको लिख रहा हूं, ओनली इसको लिख रहा हूं, कितना आ जाएगा? एक्स रेज टू 12 माइनस 2r, इसको लिख रहा हूं, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स रेज टू r, ऐसा। हाँ सर। अब तुम बताओ कि a के पावर ऊपर में 2 है, नीचे में a के पावर 5 है, तो तुम क्या करते हो? इसको ऊपर लेके जाते हो ना, ऐसा a के पावर 2 माइनस 5। हाँ सर। हाँ सर। जाते हो या नहीं जाते हो?
जाते ते सर। सर यस सर. नहीं तुम बोलो, तुम नहीं जा, नहीं तुम नहीं जाते, मैं जाता हूँ। नहीं सर जाते। के लिख दिया तो क्या k-5 लिखते हैं ऐसा? हाँ सर. क्योंकि a स्क्वायर लिखा था तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया, काटा क्यों नहीं, काटिंग पिटिंग क्यों नहीं किया? अब बताओ, कटने वाले तो नहीं है ना यहाँ से? हाँ सर. ओए, तो k-5 लिख सकता हूँ ना मैं? तो यस सर। हाँ उसी बेस पे मैंने 12 माइनस आर था और इस आर को मैं ऊपर लेके चला गया, तो रिजल्ट आपको x के पावर 12 माइनस 2 आर और माइनस आर हो गया, जिसके कैलकुलेशन करके मैंने लिखा 12 माइनस 3 आर। बात समझ में आया? हाँ सर. रेस टू 12 माइनस कितना 3 हाँ आर? सर. अभी भी नहीं समझा? समझा सर. परत सांगू, ये बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, ये कोई आपके 11 12th के कंसेप्ट नहीं है, ये आपने इंडाइसिस में ये टेक्निक सीखा है जो क्लास 9th की टेक्निक है सर। क्या आपके बचपना की याद आ गई? यस सर. यस सर। बोलो ना कि सर मैं बचपन ही नहीं था, तो बचपना था ही नहीं मेरा, डायरेक्टली बुढ़े हुए नहीं। अब देखो ना, नहीं सर जवानी सर। सुन लो, यानी इस पूरे इसमें, यानी इक्वेशन नंबर 1 में x के पावर टोटल हमें 12 माइनस 3 आर निकल रहा है, बताओ मुझे। हाँ सर. तो मैं लिख रहा हूं पावर ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 इज, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, समझा क्या? हाँ सर. इज x के पावर कितना 12 माइनस 3 आर। बट आपको किसका कोएफिशिएंट पूछा है? कोएफिशिएंट कौन सा टर्म पूछा है? एक्स जिसका क्यूब पावर और x एक्स रेस टू x फोर क्यूब और x रेस टू अपने 4 पास दो है, तो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख दूं? सर आर की वैल्यू 3 करेंगे सर, आर की वैल्यू 3। तो बोलो ना बेटा, कितना आ जाएगा फिर बोलो ना। तो सर आर की पावर 3 करेंगे तो टर्म 4 आएगा। टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, दैट इज कितना बेटा बताना, एक्स क्यूब का मतलब कितना? 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 आर, लिख सकता हूं मैं? हाँ सर. हाँ तो सर। 3 आर को क्या लिख दूं? 3 आर इज इक्वल टू 9 और आर का वैल्यू 3, यस सर. यानी आर का वैल्यू 3 का मतलब कि फोर्थ टर्म पे, आर का वैल्यू 3 का मतलब कि फोर्थ टर्म जब तुम इसके निकालोगे तो एक्स क्यूब टर्म आएगा एक्सप्रेशन में। यस सर. नहीं समझ? हाँ सर. समझा सर. समझा. नहीं, एक बार, एक बार, हाँ सर समझाओ सर। एक समझा. बोलना अच्छा लगता है सर, नहीं? हाँ सर. हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा, मेरे को 2 रोटी एक्स्ट्रा खाना पड़ता है, बराबर है, एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए। तुम्हारा 5 मिनट डिले क्यों हुआ? खास भोजनम चल रहा था बेटा। हर लेक्चर के बाद कुछ इनपुट जरूर है ना यार, खड़ा रह के पढ़ाता हूँ, एनर्जी लगता है लेक्चर में, बोलो ना। यस सर. तो देखिए ना, टर्म इन्वॉल्विंग इन एक्स क्यूब का मतलब हो गया x के पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 12 माइनस 3 आ रहा है, दोनों को आपस में इक्वल किया तो r का वैल्यू 3 निकल गया। जब r का वैल्यू 3 निकल गया तो tr कितना हो जाएगा बोलो ना? r प्लस 1 हो जाता है ना, 4 हो जाएगा। लिख देना फोर्थ टर्म, हेंस नीचे लिख देना फोर्थ टर्म इन्वॉल्व एक्स क्यूब इन द एक्सप्रेशन, हेंस फोर्थ टर्म इन्वॉल्व x cube in the expression। एक्सप्रेशन. चलिए, बात क्लियर समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर. यस सर. अब तू बोलना कि टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू 4 रहेगा तो क्या करेगा, तुम निकाल के बताओ सिमिलर में। 11 बाय सर मेरा फ्रैक्शनल आ रहा सर. हाँ सर. कितना आ रहा है बताओ मुझे, दूसरी तरफ लिखना 11 बाय आर 3. इक्वल्स टू 8/3 आ रहा सर. हाँ सर, x रेज टू कितना बेटा बोलना, 4 ना? और 4। इक्वेशन 1, यानी कहने का मतलब
कि 12 में -3r डेट इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो कितना 8 इज इक्वल्स टू 3r, r का वैल्यू ही 8/3 आ रहा है, यानी r का वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा है। और जब r का वैल्यू फ्रैक्शन तो अलाउड ही नहीं होते। क्या कभी तुम्हें ऐसा मिलेगा कि फाइंड द 1.5 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस या नहीं 3/4 सर। टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस? नहीं सर, नो। नहीं निकाल सकते नहीं। नो। कभी भी। हाँ तो लिख देना hence here ऐसा लिख देना that is r is not equals to 8/3, एक्सेप्टेबल है नहीं। तो नीचे लिखना so there is no term exit। सर हाँ बेटा, यहाँ पे ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते क्या, मतलब वो हमने पहले पढ़ा था कि x प्लस वाई रेस टू एन रहा, मतलब अगर 4 रहा तो फिर x रेस टू 4 देन x रेस टू 3, ऐसा x की पावर कम होती, तो फिर अगर फोर्थ की पावर x क्यूब है तो फिर थर्ड लेकिन टर्म की कैसे पावर x होगा? क्यूब इसको हर एक्सपोनेंट नहीं है। सर, नहीं, तुम्हें वो पावर कैलकुलेट कर करके लिखना पड़ेगा। नहीं हर सर, पर स्टेप में नहीं पावर नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा। सर, मैं बोल रहा कि अगर हमने r इक्वल्स टू 3 निकाला हमने, हाँ फिर फोर्थ टर्म पे अगर x क्यूब है तो फिर थर्ड टर्म पे x रेस टू 4 होना चाहिए ना। हाँ नहीं सर, नहीं होगा। तो मतलब क्या करना चाह रहा है, निकाल के क्या करना चाह रहा है, बोलना आगे। सर वो बोल नहीं। रहा है कि उसका पहले वाला टर्म का पावर हो जाएगा वो 4। ऐसा नहीं नहीं, पावर 4 आएगा ही नहीं ना इसमें। हाँ सर, नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरह के पावर दिए हुए हैं, तो पावर 4 इस टर्म में आएगा ही नहीं। हाँ सर। बराबर है? तो एक नोट पॉइंट नीचे लिख देना, नोट पॉइंट में लिख देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इफ r इज नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नोट में लिखना, इफ r इज नॉन इंटीग्रल वैल्यू देन देयर इज नो टर्म एग्जिस्ट। जब इंटीग्रल का तो कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको बोला ना कि कभी भी 1.5, 1.25 ऐसा नहीं आता। रेडी? हाँ सर। यस सर। अब लिखना सेकंड नंबर, जो पहला तो मैंने जनरल टर्म पे मैंने 2 सवाल मैंने आपको दोनों डिफरेंट सवाल आपको कराए हैं। सेकंड नंबर लिखना, रूल नंबर जो मतलब इंपॉर्टेंट टर्म जो लिखे थे ना आपने हेडिंग, उसका बी लिख देना, ए को लिख देना जनरल और बी को लिख देना टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस पे भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है। हेडिंग है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्लियर? हाँ सर। टर्म, हाँ लगे तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिला, इसका मतलब नीचे लगे तो एक लाइन में लिख देना, इट मींस दैट x द की पावर पावर ऑफ 0। एक्स शुड बी 0, यानी पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, उसमें 0 होना चाहिए, तब वो टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकल जाएगा। रेडी? सर क्या लिखना Yes, है, sir. ये नोट है क्या? नहीं नहीं, इसके रूल है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखा ना तो नीचे डैश करके लिख देना, इट मींस दैट, कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म पूछा आपसे तो इट मींस दैट द पावर ऑफ एक्स शुड बी 0, पावर ऑफ एक्स शुड बी 0, ये रूल है बेटा। अब मैं सवाल दे रहा हूं, रेडी? रेडी सर। हाँ, फाइंड ए टर्म इंडिपेंडेंट, एग्जांपल, फाइंड ए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन x + 1/x के पावर
10। अब तुमसे पूछा ऐसा कि ये पावर 10 है, इसके कितने नंबर का टर्म ऐसा होगा जिसमें x होगा ही नहीं? 11। अरे बाबा, अरे बाबा, सर कौन लास्ट सी में, दुनिया में जी रहा है तू? सर लास्ट में पावर 0 होता ना। बेटा ऐसा ना कर रे, सॉरी सर, सॉरी। ऐसा ना कर रे। समझना, एक तो मैं करके देता हूँ, दूसरा तुम करके दिखा देना, चलेगा ना? फिफ्थ टर्म आता सर, फिफ्थ। क्या हाँ बात सर। है, निकाल दिया इसने। तो सबसे पहले मैं इसका टी ऑफ आर प्लस वन निकालूंगा। सॉरी, सिक्स। कभी भी जनरल टर्म का ही यूज करना है, जो मैं सारे तरीके बता रहा हूँ ना, सभी जनरल टर्म को ही यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो टी ऑफ आर प्लस वन का फॉर्मूला कितना है बोलना? n c r x raised to 10 minus r y raised to r। हाँ सर। तो तू बोलना n की जगह 10 है यहाँ पे, तो 10 सी आर लिख दिया, x का पावर 10 माइनस r हो जाएगा, और y की जगह पे 1/x है, इसका पावर कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। r। हाँ सर। बोलना r हाँ पार। सर। तो कितना आ जाएगा टोटल? 10 सी आर इंटू एक्स के पावर कितना? 10 माइनस आर अपॉन आर हो जाएगा बेटा, बोलो। 10 minus 2r। हाँ, जा सर अभी। नहीं नहीं, माइनस आर नीचे क्यों कर दिया मैंने? गलत क्या है? 10 minus 2r। तो 10 माइनस 2 आर हो जाएगा ना? हाँ सर। अब तुम्हें बोला है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या रूल में लिख के दिया मैंने? पावर ऑफ एक्स शुड बी 0। इसको आप 10 minus 2r is equal to 0। का वैल्यू इतना निकाल दिया, इक्वेशन 1 बना लिया। इक्वेशन 1 लिखना आप ऐसा, इंडिपेंडेंट फॉर लगे तो लिख देना ऐसा, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर यानी दैट इज क्या करना होगा? द पावर ऑफ एक्स इज 0, यानी 10 माइनस 2r दैट इक्वल्स टू 0। तो तू बोलना 10 इज इक्वल्स टू 2r, तो r का वैल्यू कितना? 5 सर। 5। r का वैल्यू 5 आ टर्म इज गया, 6। यानी 6 नंबर के टर्म होंगे, क्योंकि r का वैल्यू जो आता ना उससे एक ज्यादा लेते ना अपन टर्म, बेटा देखो ना, r का हाँ वैल्यू सर। r का वैल्यू 6 है, Yes, इसमें sir। लेफ्ट ना, तो आपके सवाल के जो उत्तर होंगे उसमें x होगा ही नहीं, देख लो ना, x ही नहीं हो। बोलो यस Clear? सर। कभी भी इंडिपेंडेंट हाँ, एक्स आया बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया तो पावर ऑफ एक्स शुड बी 0। क्या याद रखना है आपको? बोलना इंडिपेंडेंट ऑफ Power एक्स of मतलब x। पावर ऑफ एक्स इज 0। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए पावर ऑफ एक्स शुड बी 0। 0। अब तुम बताओ मुझे, हेंस लगे तो लिख देना। क्या लिखोगे? बोलो आंसर में क्या लिखोगे? टर्म इज 6। टर्म 6 is independent of x। Sixth term of the expression is टर्म इज इंडिपेंडेंट of x। एक्स। चल एक सवाल और तुम्हें दे रहा हूं, आप निकाल के मुझे बताओ। दूसरा हो गया लिख के? हाँ सर। सेकेंड नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पावर 10 कितने नंबर के टर्म, कितने नंबर के टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होंगे? जो बताएगा वो सिकंदर। सर देखो कितना मजेदार किया हुआ है। सर ये बायनोमियल नहीं होगा ना सर? क्या बेटा? बायनोमियल नहीं होगा ना, ये ट्राइनोमियल होगा ना? ट्राइनोमियल नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। सर multinomial। 3 टर्म है सर। नाम वही। मोहित के नाम से इस थ्योरम का नाम दे देगा ट्राइनोमियल थ्योरम। सर बायनोमियल क्वेश्चन क्या होगा है सर ये। सर क्या बेटा? क्वेश्चन बताओ समझ सर। नहीं लगा? देखो ना, क्वेश्चन दिमाग लगाओ, देखता हूँ कितने लोगों को दिमाग है, कितने लोगों को दिमाग अपना है, वो मैं देखना चाहता हूँ। जस्ट थोड़ा सा, यदि एक स्टेप सोचनी है आपको तो ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल ही है, लेकिन मैंने अपने तरीके बदल दिए। मैंने जो सवाल पूछने का तरीका था ना, उसको मैंने चेंज करके रखा हूं आपको, क्योंकि आप बुद्धिमान लोगों मेरे सामने बैठे हुए, आपको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
क्या करूं बोलो? सर वो ऐसा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर रहे हैं स्क्वायर? सर, रुको दो। अमित, अमोल, अनंत, अथर्व, अथर्व टुंगांवकर, चेतन, बोल बेटा, आवाज नहीं आ रहे हैं। ललित, मोहित, ओंकार, पार्थ, साराक्षी, सोहम, सुमित, सर वैभव, वेद, विष्णु, युवराज, इतने सारे लोग हमारे सामने, सभी धुरंधर लोग बैठे हैं। हाँ, कुछ तो अथर्व बोल रहा था। अथर्व सर टुंगांवकर, सवाल बोलो सर फिर से। क्या बेटा? सवाल क्वेश्चन बताओ ना सर। क्वेश्चन बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 के पावर 10 है, इसमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा? वो मुझे आंसर चाहिए, वो मुझे आंसर चाहिए। और अभी जल्द से जल्द मुझे बताइए। क्वाड्रेटिक बनने गया, अब आ रहा है। ओके, आने दो बेटा, आने दो। युवराज, सर मेरा टर्म फ्रैक्शनल आ रहा सर। देखता हूं। बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, सारे बुद्धिमान है। बोले यहाँ सारे ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान ना बांटे। मैंने बहुत जगह पे लिखा देखा था। वो कहाँ लिखा देखा था मैंने? किसी चाय की टपरी पे। जब हम एमटेक के लिए, जहाँ पे चाय पीने एमटेक के लिए जाता था एग्जाम के लिए, वहां पे एक कॉलेज के बाजू में एक चाय की टपरी था। और उसको भी पता था कि भाई यहाँ पे चाय पानी पीने के लोग आते हैं, तो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग ही आते हैं। बराबर है। जब कॉलेज ही है उस तरह के, तो अच्छे अच्छे लोग ही आएंगे ना यहाँ पे। तो वहां पे लिख के रखा था, कृपया ज्ञान ना बांटे, यहाँ सारे ज्ञानी है। यानी कहने का मतलब कि ज्यादा देरी नहीं बैठे, अपना जाओ चाय पियो और घस को। तो इसीलिए मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ, यहाँ सारे ज्ञानी हैं, आप लोग ज्ञानी जो ठहरे। सर क्या मैं इसका भी एक वही है बताऊं? सर इसका R is equal to 5 आंसर। आर का सर, वैल्यू R 5 आ रहा है। हाँ सर मेरा भी आर का वैल्यू 5 आता है, वेद का भी 5 आया, और किसी का? मेरा भी 5 आया सर। ओंकार मेरा बेटा बोलो। फ्रैक्शनल आ रहा है सर। हाँ सर, 5th टर्म आया, मतलब फिफ्थ आर, आया, ओंकार का भी 5th आया। मतलब आर 5। बोलना अनंत, बोल बेटा। 11 टर्म आया युवराज, जीत गए तुम। युवराज इज द विनर, युवराज इज द विनर। और कोई बोलना? चेतन, अनंत, चलो ठीक है। शायद से आप नहीं समझ पाए मेरी बात को। मैं बहुत ही हिंट कर रहा था कि बेटा आपके आने वाले टर्म में ही आपको, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, काम बहुत ही आसान है आपके लिए। बस आपको सोचने का तरीका बदलना है। ऐसा नहीं कि सवाल कुछ कह नहीं रहा है, आपको पढ़ने आनी चाहिए सवाल को, आप बिल्कुल सही जवाब दो उसका। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो दिया हुआ है, दिस वन इज द एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और पावर 10 है तो इसकी पावर 20 है। यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 20 दिया हुआ है आपको, और आपको इसके इंडिपेंडेंट पूछे नहीं आएगा? बोलो, अब बोलेगा सबको लोगों ही हाँ सर आ जाएगा। हाँ सर आएगा सर। और देखो धुरंधर हो गए तुम एक सवाल में, बस नजर चुका, सवाल छूटा। मैंने कुछ किया क्या बेटा, बताओ मुझे। इस सवाल में मैंने कुछ किया काम? अपने देखने के तरीके पहले अपने जो दिमाग में है उसको ढूंढ लिया। तो आप सभी लोगों ने, कोई ट्राइनोमियल पे गया, कोई बाइनोमियल पे गया, कोई मल्टीनोमियल पे गया, कोई कुछ भी नोमियल पे गया। सवाल तो घर का था, बराबर है। यानी कहा गया है कि घर में है और लोग बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। तो कितना सिंपल है देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ सर। मुझे लिखित जवाब चाहिए इन कमेंट बॉक्स में। यस सर। क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं? ओंकार, वेद, मोहित, साराक्षी, वैभव, युवराज, अमित, चले बहुत लोग का जवाब आ चुका। हाँ अमोल, चल बेटा ठीक है, मैं लिख देता हूं उतना।
यानी मैंने इसको यदि ऐसा लिखा तो अब तुम बताओ कि x माइनस 1 अपॉन x के पावर 20 है और इसका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है, तो क्या अब इस सवाल ऊपर वाले फॉर्मेट पे ही सोल्व होगा या नहीं होगा? मम्मी आटे काकूनले फोन कर. ओए उसको बोल रहा है रे कौन से Sorry, काम sir, फोन sorry, कर रहा है रे? वो कॉल आया था सर मेरे इस फ्रेंड का. मम्मी अच्छा, को बोलो उनको कॉल चलो ठीक है, होता है, कोई बात नहीं. हाँ तो देख, यानी अब ये तो साफ है ना कि तू घर पे बैठा है, कम से कम मम्मी भी जान रही है कि हाँ तू पढ़ रहा है, बराबर है. सर ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x के पावर 20 है, तो t ऑफ r प्लस 1 कितना आ जाएगा इसका? 11. बोल, आ जाएगा नहीं आएगा? x रेज टू, अब तो मुझे ये सब लिखने का मन भी नहीं कर रहा. 20 CR, सच पूछो तो लिखने का मन करेगा क्या? मुझे तो x की पावर ही चाहिए ना, क्यों लिखूंगा? अरे बोलो ना, एग्जाम में लिखना है, सोल्व करना है अपने को, क्यों लिखूंगा? यदि सपोज दैट कहीं सवाल में पूछ दिया ऐसा, फाइंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तब आपको वहां पे लिखना होगा ऐसे. तो देखिए ना, ऐसा लिखा मैंने 20 CR एज इट इज x के पावर 20 माइनस r इनटू माइनस 1 अपॉन x के पावर कितना r. तो कितना x के पावर हार्डली कितना निकल जाएगा? 20 माइनस 2r, और दिस इज इक्वल्स टू 0 इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए. 11 r का वैल्यू 10, टर्म इज इंडिपेंडेंट. इलेवेंथ टर्म हाँ, इज सर. इंडिपेंडेंट ऑफ. आया, समझ में सर. आया बात? नहीं आया? यस सर. यस सर. ते बात समझ में आई कि करते क्या है अपन, क्या होता है? क्लियर है ना? यस सर. बोलो यस सर. गाड़ी sir. बोलो, तुम ढेर हो गए एक ही बार में. नहीं सर, एक छोटे से बॉल में, एक गुगली बॉल में सब ढेर हो गए. तरीके सब नहीं पता थे सर. नहीं, सब लोग पहले से क्या था ना, पूरा सिक्सर मारने के पहले ही से दिमाग में बैठा था, अगले बॉल पे तो 6 छक्का मारूंगा सीधा बिल्कुल भी, और बॉल आ गया ऐसा गुगली कि तुम आउट हो गए. तो पहले ही सर, माइंड मुझे लगा वो स्क्वायर टर्म को एक टर्म देने छक्का का है. मारना ही है, तो फिर मैं वहां गलत करा दूंगा. बराबर है, बॉल जैसा आएगा उसके हिसाब से जज करूंगा. यदि कभी बाउंसर आया छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं कि मारना है 6 तो मारना ही अपने को. बाउंस दर उछल के मार रहे हैं बल्ला फेंक के, क्या मिलने वाला? आउट हो गए तुम. बराबर है ना? क्रिकेट सर. खेलते हो ना तुम लोग? यस सर. यस सर. आ जाना कभी फील्ड पे, दिखा देता हूँ. एक भी बॉल ऐसा नहीं बेटा. नहीं बोलूंगा, चलो आगे. नेक्स्ट, तीसरा नंबर कंसेप्ट, मिडिल टर्म की बात कर रहा हूं. मुझे टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म की बातें करना था ना. पहला हो गया जनरल टर्म, सेकेंड वन हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म, एंड थर्ड नंबर के टर्म है, लिख देना दिस वन इज द मिडिल टर्म. सर दिस वन इज द, हाँ बेटा बोलना. सर ये इसके क्वेश्चंस आपने ग्रुप पे सेंड कर दोगे क्या? इसके क्वेश्चन बोले तो इस मॉडल ना, हाँ मॉडल sir, का पीडीएफ बोल रहे हो ना? हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. हाँ बेटा, बिल्कुल आज ही सेंड करूंगा, टेंशन नहीं लेना. आज की ही दिन, कौन सा दिन है आज? वही दिन. Friday. शुक्रवार. हाँ बस बेटा. और टेस्ट का तैयारी चल रहा है 2 रुपए की, नहीं चल रहा है? चल रहा चल रहा है सर. Yes, sir. पक्का? सही Yes, में sir. रियली में चल रहा है कि सुबह से कोई नहीं मिला? नहीं सर, चल रहा है सर, सच में चल रहा है सर. पक्का ना? सुबह से मैं ही मिला हूं. मोहित तुम 2 बार देखो बेटा मुझे. नहीं सर, चल रहा है सर टेस्ट की तैयारी. हाँ टेस्ट का तैयारी एकदम जोरों पे रखना. दिस मंडे कंप्लीट सिलेबस पे एमएसटी सीईटी का टेस्ट होगा, और आप सभी के पास स्टेट बोर्ड का भी बुक आप अपने पास रख लीजिए खरीद के. सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा, लेकिन यार सॉफ्ट कॉपी का मजा नहीं है, आप उसको हार्ड कॉपी ही ले लो तो ज्यादा बेहतर है. बराबर है, क्योंकि स्टेट बोर्ड का बुक. ये चैप्टर रहेगा क्या ये टेस्ट में? क्या बेटा? बायनोमियल.
हाँ बोला हूं ना मैंने, मिल रहेगा। टिल टॉट। टिल आउट मैंने बोला हूं ना, आखिरी दिन तक जो पढ़ाऊंगा, आखिरी मेरा नहीं, टेस्ट के आखिरी मेरा आखिरी क्यों होगा यार, आप सभी लोग का दुआ जो मेरे साथ में है यार। फिर सर वो दुबे सर की छुट्टियां शुरू हो गई सर। फिर यार फिर छुट्टी मांग रहा है सर, देखो ना। नहीं आप बोले थे ना जब लगेंगे तब बताना, मतलब दूसरे क्लासेस के लगेंगे तब बताना, आप रिवीजन कुछ तो भी लेना। मतलब लग गया ना ऐसा, हाँ पेपर में आए नहीं बेटा। पेपर में कैसे क्या आएगा सर? छुट्टियां चल रही सर क्लास की। देंगे तो ठीक है ना। लेकिन हाँ मिडिल टर्म देंगे देंगे। छुट्टी क्या है यार, छुट्टी तो तुम जितना चाहो उतना यार, 1 घंटे के बाद तो छुट्टी दे देता हूं मैं। फिर नहीं सर छुट्टी के लिए नहीं बोल रहा सर मैं। सर आपने क्या बोल बोला रहे हो? था ना कि दूसरे क्लासेस की छुट्टियां लग गई तो हाँ, मुझे बेटा, बता देना। तो हाँ, ऐसे भी तू घर पे 1 घंटा टाइम पास करता ही होगा ना, तो मेरे साथ टाइम पास कर लो। नहीं तुम्हें अब फील हो रहा होगा यार हम गलत जगह पहुंच गए, छुट्टी इंसान देता नहीं है। नहीं सर आप देंगे तो भी बाद में एडजस्ट कर लेते सर। हाँ मिडिल टर्म, ऑफलाइन। यही तो वजह है बेटा, यही तो वजह है कि अपन कम समय में, मतलब ज्यादा भी नहीं, मैं 1.5 घंटे भी कभी आपका क्लास नहीं लिया, 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास होता है, इसके बीच में ही होता है, और सिलेबस ऑन द ट्रैक है, सही मोड में है, और कोई फास्ट भी नहीं पढ़ा हूं। इसका सबसे बड़ा मेन कारण मेरा ये होता है, जो कंसिस्टेंसी जो होता है ना वो मेंटेन करता हूं मैं। बराबर है ना, तो कभी ज्यादा छुट्टी ज्यादा का मतलब है ही नहीं, है ही ना के बराबर। डेली पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा, कम मतलब जितना आपसे डाइजेस्टेबल हो उतना ही पढ़ाऊंगा, और सही समय पे सिलेबस कंप्लीट करके भी दूंगा, और उसका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से एक बेल मैनर में आपको करके दूंगा, जिस सिस्टम को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस कर चुका हूं विगत 1-2 दिन पहले। हाँ सर। बराबर है। एक मेन यूएसपी है कि मैं सिलेबस को सही तरीके से टैकल करके और बहुत आराम से, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि आज मेरे को खत्म ही करना, नहीं, जैसा आप तक डाइजेस्टेबल है, जितना आप खींच सकते हो, सुन सकते हो, उतना ही। कभी ऐसा हुआ क्या कि आपका मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लिया? कभी नहीं, क्योंकि मेरे को पता ना कि मेरे को 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए हमारे पास समय चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूं इस बात, बराबर है। आपको लगेगा ऐसा कि अरे 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लो ना सर, बेटा सुबह से शाम तक पैक हूं, बिल्कुल भी बराबर है, नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो आपका स्लॉटिंग है उसमें मैं फिक्स लूंगा। वो आपका पूरा स्लॉटिंग फिक्स है, उस स्लॉटिंग में ही आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा, और इसी ड्यूरेशन में करके दूंगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा क्लास। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास का तो उसको भी देखेंगे, स्लॉटिंग एडजस्ट करके आगे पीछे, लेकिन टिल नाउ जरूरत नहीं है, बराबर है। और यदि हम छुट्टी देते रहते हैं, आप लोग को भी ऐसा लग रहा होगा कि लाइव में रहे या क्लास खुला रहे, जितने लाइव लेक्चर मैं दिया हूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही टीचर इतने लाइव लेक्चर देते हैं, क्योंकि मैं भी अपने ग्रुप में, मैं भी अपने सर्कल में देख रहा हूं ना, टीचर लोग जो भी हैं उनमें, अब कितना सही हूं कितना गलत हूं मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे से ही मेरा फीडबैक आया हुआ कि सर जितना लाइव आप लेते हो, जितना लाइव लेक्चर आप लेके काम करा के लेते हो, उतना नहीं कोई कर रहा, बस चल रहा है, लोगों का जीवन चल रहा है बस। अब क्या सही क्या गलत वो तो तुम बताओगे, है क्या ऐसा? सही है क्या ऐसा? हाँ सर सही है। यानी जो मुझे फीडबैक दिया वो सही है क्या? हाँ सर। सर जितना प्रॉपर तरीके से 5 दिन आपका लाइव लेक्चर मैं यहाँ पे लेता हूँ, 6ठे दिन होता, लेकिन 4 दिन नहीं होता। यानी ये बात समझ में आया होगा तुम्हें कि कल छुट्टी दिया तो संडे को भी क्लास होगा। हाँ सर। हाँ सर। चलो मिडिल टर्म में एक बात सीखना, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और मिडिल टर्म कितने होंगे। सपोज दैट यदि मैंने a प्लस बी का स्क्वायर कर लिया तो कितना आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab। लिखना मत कोई बेटा, बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि मौसम भी इतना सुहावना किया हुआ है, बराबर। क्यों लिखोगे यार, ये मौसम में तो मस्त घूमने वाला मौसम था, मस्त। मैस गए हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। मिलेंगे बेटा फिर तुम वहीं पर, ठीक है ना, छुट्टियों में मिलेंगे, जब छुट्टी दूंगा मैं तुम्हें
हाँ सर। तुम भी आ जाओ। क्यू कितना आएगा बताओ मुझे, पावर 3 लागू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ओए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो वही बोला सर मैं। यार बताना चाह रहा हूं आपको, एक बात समझाना चाह रहा हूं कि सपोज दैट की पावर यदि इवन रहा और एक में पावर ऑड है, जब पावर इवन में मिडिल टर्म आएगा। यही टर्म इसके मिडिल बनते हैं। जब पावर इवन रहा तो ओनली सिंगल टर्म ही उसके मिडिल टर्म होता है, समझ पा रहे हो? हाँ और सर। जब पावर ऑड है तो देखना ना, दो टर्म इसके मिडिल बनेंगे, दिस और दिस टर्म एंड दिस टर्म बोथ आर मिडिल। इसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल। मिडिल। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? मिडिल। बात समझ में आ रहा? यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना कि n का वैल्यू, n है क्या, इवन है या ऑड है? जब इवन रहेगा तो फिर निकालना आसान है ना, तो लगे तो लिख देना। एक मिनट, हाँ तो लिखना बेटा, मिडिल टर्म के लिए लिख रहे हो ना कि x, अब यहाँ पे लिख देना कि जब x प्लस वाई के पावर n रहेगा तो इसके लिए मिडिल टर्म की बात कर रहा हूं। तो लिख देना नंबर 1 केस में इफ n इज इक्वल टू ऑड, केस 1 में इफ n क्या होगा? ऑड होगा। n क्या? ऑड। रेडी? यस। n ऑड होगा। यस सर। द नंबर ऑफ, तो लगे तो लिख देना, देन मिडिल टर्म will be n plus 1 upon 2th term and n plus 3 upon 2th term। ए उसके मिडिल टर्म बन जाएंगे। n का वैल्यू आप रख के देख लो, 3 है ना यहाँ पे, 3 यदि मैंने रख दिया तो 3 plus 1 upon 2 यानी दूसरा नंबर के टर्म मिडिल होगा। हाँ सर। 3 plus 3 6 upon 2 यानी तीसरा नंबर के टर्म मिडिल होगा। तो देखो ना, इसके दूसरा और तीसरा मिडिल हो रहा है ना। जल्दी बेटा फास्ट लिखें। हाँ सर। रेडी? यानी कहने का Yes, मतलब sir. कि पावर ऑड रहेगा तो कौन कौन सा टर्म उसके मिडिल होंगे बेटा? बोलना n plus 1 n plus 1 by 2 और n plus 3 by 2। हाँ बराबर है, क्लियर ना? और दूसरे में लिख रहा हूं, Yes, केस sir. सेकंड में लिख रहा हूं, केस 2 में लिख रहा हूं, इफ n इवन n even then मिडिल टर्म इसके लिए निकलेगा, लिख देना, मिडिल टर्म जो निकलेगा वो n by n plus 2 by 2। प्लस nth टर्म, n by 2 प्लस nth टर्म, हाँ सर। n by 2 प्लस nth टर्म। यानी जब मैंने सेकेंड लिखा हूं ऊपर में देखो, आप लिखा ना सेकेंड, तो n by 2 का मतलब कि 2 by 2 1 प्लस हाँ, 1 सर। यानी कहने का मतलब कि सेकेंड नंबर के टर्म उसके मिडिल होंगे। हेलो? यस सर। अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। मिडिल टर्म आपको कैलकुलेट करने से पहले आपको उसके पावर को चेक कर लेना होगा, यस सर। बराबर है ना? यस सर। यस सर। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, मिडिल टर्म कैलकुलेट करने के लिए, कर लोगे? हाँ
sir. Yes, sir. Now find the middle term. Find the middle term in the expansion of. सर Find वो the ऑड middle वाले term. में दूसरा n+3/2 है क्या? हाँ बेटा, n+3/2 होता है. Find the middle term in the expansion of x plus y के पावर 7 दे दिया मैंने पहला नंबर. दूसरा नंबर ले लिया x माइनस 1 अपॉन x के पावर मैंने 8 दे दिया. जल्दी क्या निकाल लोगे मिडिल टर्म? हाँ सर. हाँ सर. और Yes, आज sir. आपके ग्रुप में. और एक बात ध्यान रखना, सुनो, प्रीवियस को कैसे रिवाइज किया जाए उसका भी एक मैं बातें बता देता हूं. क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी जैसे अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना, उस टॉपिक स्टार्ट होने के दरमियान आपको होमवर्क नहीं मिलता है. कुछ टॉपिक के आगे बढ़ने के बाद होमवर्क मिलता है. क्या मैं सही बोल हाँ, रहा हूँ? sir. हाँ. Yes, sir. मैं जो बातें ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही बातें मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ. क्योंकि बाइनोमियल जब हमने स्टार्ट किया तो जिस दिन स्टार्ट किया था से आज तक 2-3 दिन हो गए, 2-3 क्लास हो गए, कोई होमवर्क नहीं मिला आपको बाइनोमियल पे. हाँ sir. और इवरी चैप्टर में ये बात होता है. सही है गलत है? सही है. सही है सर. सही है, sir. इवरी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो आपको उसके टास्क तुरंत नहीं मिलते हैं जब तक कि 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट कुछ खत्म ना हो जाए. सही है ना? हाँ यानी sir. तब क्या करोगे, वो 2-4 दिन जो आपके लिए समय बचेगा वो 2-4 दिन में ऐस नहीं करना है. प्रीवियस कंसेप्ट जो हो चुके हैं, प्रीवियस जिसको रिवीजन तुम बोलते हो ना, उस रिवीजन को ध्यान में रख के काम करना है. और पहले उस टॉपिक को रिवाइज करना है जो आपको जेईई मेंस, ध्यान रखना, जो आपको जेईई मेंस और एमएसटी सीईटी में कॉमन टॉपिक्स हैं. बात मेरी समझिए, पहले आप ध्यान से समझिए. पहले उस Yes, टॉपिक sir. को प्रायोरिटी देना है, उस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देना है जो जेईई मेंस और एमएसटी सीईटी दोनों में हो. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. Yes, sir. नो डाउट करना अपने को सभी है, लेकिन पहले कहां से किया जाए उसके लिए मैं एक आपको पैटर्न दे दिया हूं. इस पैटर्न को ही फॉलो करें आप. जो जेईई मेंस और एमएसटी सीईटी के सिलेबस में दोनों में है, उस टॉपिक को पहले कवर करें जो हो चुका है प्रीवियस उसमें से पहले. Yes, sir. बराबर है? और उसके रिलेटेड भी जो एमएसटी सीईटी और जेईई मेंस में जो कॉमन टॉपिक है उसके रिलेटेड यदि कुछ डाउट्स लग रहा है आपको कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, मैंने आपको बोला था बेटा वो टॉपिक के लिस्ट आप मुझे जितना जल्द से जल्द आप मुझे मेरे पास छोड़ दीजिए. अभी ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है हमारा, उसमें बैच में एक 11th के बैच है लेट कमर्स, बेसिक मैथमेटिक्स. तो उसमें हाँ. आके आप पढ़ सकते हो जो जिसका जो टॉपिक है वो. बाकी के बैच में ऑलरेडी तुम्हारा मतलब डिफरेंट बैच में डिफरेंट टॉपिक चल रहा है. जब आपका समय आएगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैं आपको बताऊंगा बेटा इतने बजे से इतने बजे तक इस बैच में आ जाओ. क्लियर? यस सर. यस सर. Yes, चलिए. sir. हाँ सर. तो आज बस इतना ही. टेस्ट का रिवीजन करिए अच्छे तरीके से, टेस्ट का प्रिपरेशन करिए, टिल आउट रहेगा. चलो ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इस सवाल को. आज बस इतना ही रहने दीजिए. कोई कंफ्यूजन? नो No, सर. sir. क्लियर ना? हाँ. चलिए, गुड बाय. सर. थैंक यू सर. Bye, sir.